कल का भजन जो है पूरा नहीं हुआ सही से। उंगली वाला भजन कल भूल गया था ना। आज मेरी पाँचों जय बोलो सीताराम। मेरी पाँचों जय बोलो पैनी अंगुलियां ने मुंदरी का पैनी पैनी अंगुलियां ने मुंदरी का पैनी मुंदरी का पैनी रामा मुंदरी का पैनी उसने मुंदरी का पैनी श्री राम की जय बोलो जय बोलो। जय बोलो जय बोलो मेरी पाँचों दूधी अंगुलियां ने रोली लगाई रोली लगाई रामा रोली उसने रोली लगाई हरि नाम की जय बोलो उसने रोली लगाई हरि नाम की जय बोलो मेरी पाँचों तीसरी अंगुलियां ने माला फेरी फेरी रामा माला फेरी उसने माला फेरी हरि नाम की जय बोलो उसने माला फेरी हरि नाम की जय बोलो अंगुलियां ने राह बताई राह बताई राम बताई चारों धाम की जय बोलो जय
चुटकी बजाई नाचनिया चुटकी बजाई रामा चुटकी इसने चुटकी बजाई हनुमान की जय बोलो इसने चुटकी बजाई हनुमान की जय बोलो सियापति राम। वैशाख मास महात्म्य की है। वैशाख मास के प्रातःकालीन वेला में सनातन धर्म के प्रांगण में आप हम सब वैशाख मास का महात्म्य श्रवण करेंगे। वैशाख मास का महात्म्य ऐसा है कि सभी धर्मों को छोड़कर के केवल वैशाख मास के धर्मों से ही मनुष्य सारे धर्मों का फल पाने का है। यमराज ने शिकायत की कीर्तिमान राजा की कि उसने सारे पितरों का पूजन छोड़ दिया लोगों ने और यज्ञ करने छोड़ दिए। केवल वैशाख मास के धर्मों को करने से ही सीधे वैकुंठ लोक को लोग पहुंच जाते हैं। और अकेले नहीं, कहा कि 26 पीढ़ियों तक मनुष्य ले जा रहा है अपने। नियम तो यह है कि कोई करने वाले को उसका फल मिले, लेकिन यहाँ तो कर्म जो वैशाख मास के एक व्यक्ति धर्म करता है अपने साथ 26 पीढ़ियों तक को तार देता है। जो नरक में 26 पीढ़ी तक भी पड़े हैं वो उनको भी स्वर्ग को दिला रहा है वो कीर्तिमान राजा। और कहता है कि माता और पिता दोनों के अब एक ही के कुंभ से पैदा हुए कोई निसंदेह है हे जगन्नाथ सभी विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे विरुद्ध नियम कार्य कर रहा है वो कीर्तिमान राजा। यमराज कहता है ब्रह्मा जी से कि अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई, आपने जो नौकरी में मेरे को लगाया था वो नौकरी मेरी खाली हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं? सब भगवान के पास चले जाते हैं, मेरी नौकरी तो खत्म कर दी उस राजा ने, तो सब विष्णु धाम चले जाते हैं। न कोई तीर्थ करते हैं, न कोई व्रत करते हैं, न कोई और चीज करता है, केवल वैशाख मास के दान धर्म कर देते हैं और सब 26 पीढ़ी तक चले जाते हैं। तो कहा कि हे जगतपते अब कितना इसका प्रमाण है, इतना बड़ा ये वैकुंठ है, उसका आता पता नहीं है, कोई करोड़ों अरबों लोग पहुंच गए वहां पर, घटता ही नहीं। तो कहता है कि सब भगवान विष्णु का एकमात्र आश्रय लेना रखने वाला ये मेरे द्वारा उपेक्षित है, ये मेरा शत्रु निकला है। मैं ये दंड ये जो आपने दंड दिया है मेरे को, पापियों को पाप उनको दंड देने के लिए, ये मैं तो आपके चरणों में रख देता हूँ। अब कहता है कि उस राजा ने मेरा सब धो डाला, साफ कर दिया। जन्म के समय माताओं को दुख होता है, बच्चे को जन्म देते समय केवल माता को दुख देने वाले पुत्र के जन्म को क्या फैला, और कुछ सुख सुविधा नहीं दे माता पिता को, माता को, और खाली जन्म में जो है जो कलेश होता है दुख देने वाला है। कहता है कि यौनताप्यति सत्रम ज्येष्ठ मासी भास्कर। ज्येष्ठ मास के जैसे जेठ की महीने की सूर्य की तरह मैंने उस राजा को तपा नहीं दिया, तो मेरा माँ का जन्म, मैं अपने माँ के गर्भ से जन्म लेना ही बेकार है। कहता है कि मेघ की बिजली के समान जिसकी कीर्ति चमकती रहती है, जो विद्या और धन के द्वारा पिता के पास पाप से उद्धार नहीं कर सका, वह माता के पेट से पैदा हुआ एक रोग पृथ्वी पर है। तो ये माता जो राजा की उत्तम क्रियाएं, तो
कहता है कि एक एक वीर बच्चों को पैदा करने वाली माताएं बिरडे ही होती हैं जो वीर बच्चों को पैदा करती हैं। ऐसा ही एक कीर्तिमान राजा को जन्म दिया है उसकी माँ ने। आज तक किसी क्षत्रिय बहुत राजा हुए, किसी ने ऐसा नहीं किया, ऐसा सुना नहीं था। अब भगवान में लगे हुए इस राजा को छोड़ करके कुछ नहीं जानता हूँ, जिसने कि ढोल लगाकर नगाड़ा बजवा करके घोषणा करवा दी है कि सब लोग वैशाख मास के धर्म करेंगे, तो हमारे घर का मार्ग रोक दिया। तो ब्रह्मा जी से शिकायत की यमराज ने। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी यमराज से कहते हैं कि हम आश्चर्यम त्वया दृष्टम किमर्थम खिद्यते भवान सद्गुणेषु कृतंतापम संतापम मरणांतिकः। ब्रह्मा जी ने कहा यमराज से, तुमने क्या आश्चर्य देखा भाई यमराज? तुम दुखी क्यों होते हो? दूसरे की जलन क्यों करते हो दूसरे से? जो अच्छे लोग हैं उनसे जलन करना, ईर्ष्या करना सही बात नहीं है। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो धर्म के कार्य कर रहे हैं, उनसे ईर्ष्या करना मनुष्य का सही कल्याण नहीं होता। जिन भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से तस्योच्चारण मात्रेण प्राप्त परम पदम न गच्छन्ति हरे लोके कुतम विवाह शासनात्। जिन भगवान का मनुष्य नाम लेता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, फिर राजा के शासन कार्य में शासन में कर्म करने वाली प्रजा भगवत लोक में क्यों नहीं जाएगी, वैकुंठ लोक को क्यों नहीं जाएगी? जब धर्म के कार्य कर रही है तो कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा एकोपि कृष्णस्य कीर्तन प्राणम समस्त यज्ञावृतो तुल्य। एक बार भी भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर लेने से मनुष्य जो है यज्ञ के समान फल पाता है। तो जन्म फिर संसार में जन्म नहीं लेता। किंतु भगवान विष्णु को हृदय से प्रणाम कर लेने वाला पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता। ब्रह्मा जी ने यमराज को समझा रहे हैं। कहा कि कुरुक्षेत्राणाम किम तस्य सरस्वत्याम च किम तथा जिह्वाग्रे वर्तस्य हरिहर्तम द्वयक्षयम्। अब कुरुक्षेत्र या सरस्वती से क्या मतलब? सरस्वती में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से क्या मतलब होता है? जब जिसकी जिह्वा पर अग्रभाग पर हरि नाम के 2 अक्षर विद्यमान रहते हैं हमेशा, उसको किसी कुरुक्षेत्र आदि जाने की आवश्यकता नहीं होती, जो हमेशा हरि हरि नाम जपता रहता है। कहा कि ब्राह्मणों स्वपचि भुंजम विशेषण ब्राह्मण होते हुए भी चांडाली उसमें भी रजस्वला दशा में भोग करने वाला मनुष्य भी मृत्यु के समय में भगवान विष्णु का नाम लेते हुए मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम इतनी शक्ति है कि कितना बड़ा पापी है, उसके बाद भी वह भगवान विष्णु का नाम ले लेता है मृत्यु के समय में, तो परम धाम को पधार जाता है। जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, जो मांस मदिरा है, उनको भी भक्षण करने वाला मनुष्य अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवान को बड़ा प्रिय है वह। हे यमराज, इसमें संदेह नहीं कि वैशाख नाम का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसको सुनने मात्र से हमारे सारे पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य वैशाख मास के बारे में, क्योंकि यह भगवान विष्णु का 12 महीनों में सबसे प्रिय महीना है। यदिति किम वक्तव्यम तस्यानुष्ठान तत्परः अस्माकं जगतो नाथो जानति जाओ। तो वैशाख मास में, वैशाख मास के धर्म से मनुष्य वैकुंठ जाता है, इसमें कहना ही क्या है। मेरे भगवान पुरुषोत्तम जगत के स्वामी हैं, जगत के पिता हैं, जो प्रभु हैं, वो सारे संसार के रचयिता हैं, संसार के पालन पोषण करने वाले हैं, पिता हैं, और उनका परम प्रिय महीना है वैशाख मास, उस पिता का जो संसार का पिता है। और जो वैशाख मास में जो मनुष्य धर्म करता है, उसके सहायता के लिए हमेशा भगवान तैयार रहते हैं। न तस्य भूते सौरे प्रभाव मम शिक्षणे। जब ब्रह्मा जी से यमराज ने कहा उसको हटाओ, उसको मैं मारूंगा, तो
आप भी मेरी सहायता करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे बस की बात नहीं है भगवान विष्णु के भक्त को कुछ करना, और मेरा शासन उस पर नहीं चल सकता। भगवत भक्तों का कहीं भी अहित नहीं होता, कभी भी उसका कोई अशुभ नहीं कर सकता। उसको जन्म मरण व्याधि बुढ़ापा का भय नहीं होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी चीज से नहीं डरते, न जन्म लेने से, न मरने से, न, क्योंकि उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। डरते कौन से लोग हैं? जो चोरी करते हैं, जो पाप करते हैं, वही तो डरेंगे यमराज से। कहते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं वो कभी भी डरते नहीं हैं किसी कार्य में नियुक्त। अब जब यमराज ने कहा मेरे पास कोई काम नहीं रहा, मेरे को पाप लगेगा, बिगर खाने बैठे बैठे खाए हुए, क्योंकि मालिक का काम नहीं करता, वो दीमक का कीड़ा बनता है, कहा उसने। तो वो कहने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी शक्ति भर काम कर देता है, अपना कर्तव्य पूरा कर देता है, वह कभी नरकों में नहीं जाता। तो उसको अपने मालिक को बता देना चाहिए कि जितनी शक्ति थी मैंने कर दिया। तो उसको पाप लगता है, तो अपने कर्तव्यों में लगे रहने वाले प्राणियों को कभी पाप नहीं लगता, जो अपने काम में लगे रहते हैं जितनी हो सकता है। तुम्हारा कोई अपराध नहीं है यमराज, तुम उससे दुखी मत हो, उस कीर्तिमान राजा से। ऐसे बड़े जो अच्छे काम करते हैं उनसे ईर्ष्या जलन करना सही बात नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा जब समझाया गया यमराज को, यमराज ने बड़ी लंबी लंबी सांस लेते हुए आंखों से आंसू बहा करके बोला। तो कहने लगा कि प्राप्तम तत्मया सर्वम भजम घ्री भजनेन वा नाम यस्ये पुनः कर्तुम नियोगम पद्म संभव। यमराज कहता है इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने आपके सहारे से सब कुछ पा लिया, किंतु हे ब्रह्मा जी मैं अब कुछ वहां नहीं जा सकता। मैं उस जगह नहीं जाऊंगा यमपुरी में। कब तक? जब तक ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास के धर्म को करा रहा है। और जाऊंगा कब? जब इसको मैं इस पृथ्वी से वैशाख मास के धर्म बंद नहीं करा दूंगा इस राजा से, और तभी मैं धन्य होऊंगा। जिस प्रकार गया में पिंडदान करने वाला पुत्र धन्य हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी जब तक इसको डिगाऊंगा नहीं, जब तक वैशाख मास के धर्मों को नहीं कराऊंगा, तब तक मैं भी अपनी माता को कलेश देने वाला ही होऊंगा। तो यमराज के द्वारा इस प्रकार वचन सुन करके ब्रह्मा जी पुनः चिंता में पड़ गए कि इतना समझाया और मानता नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि न निग्रहो मया राजन विष्णु धर्म परायण। और ब्रह्मा जी कहने लगे यमराज, भगवान विष्णु के धर्म में रत रहने वाला किसी प्रकार से मेरे द्वारा दंड का भागी नहीं होगा, मैं उसको दंड नहीं दे सकता। यदि तुम क्रोध के कारण यही चाहते हो कि कीर्तिमान राजा का अपना धर्म बंद करा दे वैशाख मास के धर्म, चलो भगवान विष्णु से शिकायत करें उस राजा की। तो मेरे बस की बात नहीं है, और वो जैसा करेंगे वैसा होगा। अगर वो बंद कराना चाहेंगे तो वैशाख मास के धर्म को बंद करा देंगे उससे, क्योंकि वही लोग के कर्ता हैं, वही रक्षक हैं, वही दंड देने वाले हैं। तो पृथ्वी पर कहीं भी राजाओं की आज्ञा का प्रतिकूल उत्तर नहीं देखा जाता, राजा जैसा चाहता है वैसा करता है। तो इस प्रकार यमराज को आश्वासन दे करके ब्रह्मा जी यमराज को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में जाकर के भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया। प्रणामो चक्र तस्मै यमो ब्रह्मा सत्वरम कामवाचा मां विष्णु गंभीरा गणवः। तो इस प्रकार से वह दोनों ब्रह्मा और यमराज भगवान के पास गए क्षीर सागर में, और भगवान को मत्था टेका, प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की। तो भगवान दोनों से कहने लगे, भगवान विष्णु ने दोनों से कहा कस्मात् द्वितीयवाहितो किम दुःखम नृणातम, दोनों कैसे आए हो आज यमराज को लेकर के? ब्रह्मा कैसे आ गया? और ये ब्रह्मा का मुख जो है बड़ा उदास पड़ा है, क्या कारण है?
ये मुख भी ऊंचा नहीं कर रखा है, नीचे मुख किए हुए है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये आपका जो भक्त है कीर्तिमान राजा, उसने इसके मार्ग को बंद कर दिया। ये परेशान हो गया तब से, क्योंकि उसने जो है तुम्हारे भक्त ने इसको परेशान कर दिया, इसकी नौकरी खा दी। और दूसरे की नौकरी को चौपट करना अच्छी बात नहीं है। और ऐसी दशा में जबकि आपका भक्त वैशाख मास के धर्म कर रहा है तो यमराज की पूरी शून्य हो गई है, इसलिए बड़ा दुखी है और युद्ध के लिए गया, लेकिन आपका चक्र पीछे से आ गया बचाने के लिए है उस कीर्तिमान राजा को। और मेरे पास शिकायत लेकर के आया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग आप दोनों लोग हम आपकी शरण में आए हैं। तो कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे कीर्तिमान राजा को दंड दो, उसे वैशाख मास के धर्म बंद कराओ, जैसे यमराज की नौकरी न जाए, यमराज की नौकरी में सब लोग आने लगे। तो भगवान हंसे उन दोनों की बात सुन करके, यमराज और ब्रह्मा की बात सुन करके, वैशाख मास के धर्म को बंद कराओ और उसको दंड दो। भगवान हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी वा परित्यज्ये प्राणम देहम तापि जाओ श्रीवत्सम कौस्तुभम मालाम वैजंती मथाम विवा। भगवान कहते हैं कि उस राजा को जब दंड देना तो दूर, मैं आप कहोगे कि लक्ष्मी को छोड़ दो, मैं लक्ष्मी को छोड़ सकता हूँ, और तुम लोग कहो कि तुम अपने प्राणों को छोड़ दो, तो प्राणों को छोड़ दो मैं, और वैजंती माला पहनना छोड़ दो तुम्हारे कहने पर, श्वेत द्वीप और बैकुंठ में रहना छोड़ दो, और तुम लोग कहो तो गरुड़ को भी छोड़ सकता हूँ, किंतु अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकता। तो भक्तों को, भक्त के बस में भगवान रहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि भक्त को कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे मैं बैकुंठ लोग छोड़ दूं, चाहे लक्ष्मी को छोड़ दूं, लक्ष्मी वा परित्यज्ये, लक्ष्मी को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन भक्त को नहीं छोड़ सकता। जिसने सब कुछ मेरे पर लगा दिया है, प्राप्ति मेरे को प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगा दिया है, वह मेरी आत्मा है, मेरे ही रूप है, तो उनको मैं दंड देने का साहस कैसे कर सकता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी से कहा कि तस्मात् दुखे समने उपायम कल्पयाम्यहं तस्यं चतुर्मायां दत्तुं जाओ। तो यमराज से कहा इसके लिए दूसरा उपाय तुमको बताता हूँ, दुखी मत हो यमराज, दूसरा मार्ग बताता हूँ। मैंने उस राजा को पृथ्वी पर 10,000 वर्ष की आयु दी है, उस कीर्तिमान राजा को, और उसको 8,000 वर्ष बीत गए हैं। अभी 2,000 वर्ष तक उसने वैशाख मास के धर्म कराने हैं और उसकी आयु बची है। तब वह परम धाम को पधार जाएगा, वैकुंठ धाम को आ जाएगा। उसके बाद दुष्ट राजा होगा बेन, उसके बाद का जो राजा होगा, और जब बेन राजा होगा उसके उस समय सारे धर्म के कार्य बंद हो जाएंगे। वो दुष्ट राजा हुआ था बेन, जिसको मत करके भागवत में लिखा उसका मता था है? और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो बेन जब इसके दुष्ट राजा होगा बेन, तब धर्मों को लोप कर देगा, तब उस समय वैशाख मास के भी धर्म छिन्न भिन्न हो जाएंगे, और अपने पाप कर्म द्वारा वह बेन राजा जल जाएगा, और तब पृथ्वी को पुनः धर्म में परिवर्तन करूंगा, तब पृथ्वी राजा आएगा धर्म। उसके बाद तब मनुष्यों में वैशाख मास के कहे हुए धर्मों का प्रचार करूंगा। तो उस समय तो सारे यमराज की सब यम लोग को ही जाएंगे, सब नरक को ही जाएंगे, कोई भी उस समय वैकुंठ नहीं जाएगा। तो बेन राजा के शासन काल में, और बेन राजा जब समाप्त होगा तब किसका आगमन होगा? पृथ्वी राजा का। और पृथ्वी राजा के जमाने में फिर वैशाख मास के धर्म कर्म हो जाएंगे, और पूर्ण ख्याति इस जगत में हजारों में कोई मेरा भक्त सभी भोगों को त्याग करके मुझ में अपने प्राणों को लगाने वाला होता है, और मेरे इन धर्मों को पृथ्वी पर कोई भी जान पाता है, सब लोग नहीं जान पाते वैशाख मास के धर्म। इसलिए यमराज से कहते हैं तुम्हारा कार्य भी होगा, हे यमराज तुम दुखी मत हो। और राजा को हालांकि मैंने 2000 वर्ष की आयु है उसकी, लेकिन तुम्हारा भाग भी मैं दिलाऊंगा उससे,
अभी भेजता हूँ अपने दूतों को और तुम्हारा भाग दिलवा दूंगा, तुम दुखी मत हो। तो ये नियम तो अभी भेजता हूँ, तुम दुखी मत हो। पृथ्वी प्रतिदिन मनुष्य तुम्हारे उद्देश्य से कुछ नहीं करते, और जो वैशाख मास के धर्म करते हैं तुम्हारे उद्देश्य से कुछ नहीं करते। और वैशाख मास के अंतिम 3 दिन यदि तुम्हारे उद्देश्य से लोग स्नान दान आदि करेंगे तब उनको वैशाख मास का फल मिलेगा। तो यमराज से कहा कि उन्होंने अब मैं तुम्हारा भाग दिलाने के लिए जो अपने जो वह हैं पार्षद उनको भेजता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अंतिम 3 दिन वैशाख मास के यमराज के लिए भी स्नान किया करो, धर्म किया करो, यमराज के नाम से भी दिया करो, तभी तुमको वैशाख मास के धर्मों का फल मिलेगा। उसमें कुंभ दान करना है, अन्न का दान करना है यम के लिए, और दही का दान करना है, तब वैशाख मास के धर्मों का फल मिलेगा। इसलिए यमराज से कहा भगवान विष्णु ने, उसके लिए तुम उस राजा कीर्तिमान पर क्रोध करना छोड़ दो। मैं राजा के लिए पास अभी संदेश भिजवाता हूँ कि अंतिम 3 दिन हे राजन वैशाख मास में यमराज के लिए भी स्नान दान, अन्नदान, दही का दान किया करो। जो तुम्हें भाव उन पर क्रोध मत करो, जो वैशाख मास के धर्म करते हैं उन पर विघ्न मत करो। यमराज तुम धर्मपाल हो, धर्म और तुम्हें छोड़ करके जो साक्षात मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं वह मेरा यज्ञ करते हैं। मैं अभी सुनंद को भेज रहा हूँ, इस प्रकार से तुम्हारा भाग दिलवा देगा। इस प्रकार कह करके प्रभु ने पास में यमराज के रहते रहते सुंद यमराज और ब्रह्मा जी वहीं पर थे, तुरंत भेज दिया अपने दूत को और वहां जाकर के वो राजा को समझा करके वापस आ गया। और इस प्रकार भगवान यमराज को शांत करके आज्ञा दे करके अपने अनुयायियों के साथ अपने धाम को चले गए। उसके बाद भगवान विष्णु की आज्ञा से वैशाख मास के जो धर्म हैं सभी यमराज को भी भाग देने लगे। अर्थात कहने का मतलब है धर्मराजस्य उद्देश्य न कुर्वन्ति मानवा, क्योंकि आप वैशाख मास के धर्म कर रहे हैं और यमराज का भाग नहीं दे रहे हैं तो उसका सारा भगवान विष्णु को कुछ भी नहीं जाएगा, सब यमराज के पास चला जाएगा पूरा भाग। इसलिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यमराज के लिए जल देना चाहिए और वैशाख मास के धर्म अवश्य करने चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य निष्फल हो जाता है। वैशाख मास की पूर्णमासी को कहते हैं सो उदकुंभम दद्यम पौर्णमास्याम च माधवी। वैशाख मास की पौर्णमासी को जल से भरा घड़ा दही और अन्न धर्मराज यमराज के उद्देश्य से सर्वप्रथम सभी मनुष्यों को देना चाहिए वैशाख मास के पौर्णमासी को। उसके बाद पितरों के उद्देश्य से और तब भगवान विष्णु के उद्देश्य से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शीतल जल है, दही है, पान दक्षिणा से कांसे के पात्र में रख करके ब्राह्मण को समर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले यमराज के लिए देना चाहिए कहते हैं पौर्णमासी तिथि को, और उसके बाद पितरों के लिए, उसके बाद भगवान विष्णु के लिए देना चाहिए। भगवान मधुसूदन की दिव्य प्रतिमा का दान करें और धर्म उपदेशक जो वैशाख मास के धर्मों का व्याख्यान जो ब्राह्मण करते हैं उनको भी दें और निजी धन आदि द्वारा वक्ता की पूजा करें। इस प्रकार सुनंद के द्वारा आदेश पाकर के राजा ने कीर्तिमान ने अब यमराज के लिए भी देना शुरू कर दिया। और वह राजा कीर्तिमान अपने शेष आयु जो 2000 वर्ष की आयु उसकी रह गई थी उसको भोग भोग करके पुत्र पौत्रों सहित विष्णु धाम को चले गया। तो वैशाख मास के धर्म करने से वह राजा वैकुंठ लोक को चले गया और राजा के वैकुंठ चले जाने पर बेल नाम का राजा हुआ, जिससे उस समय वैशाख धर्म बिल्कुल बंद हो गए क्योंकि वह दुष्ट राजा हुआ। सारे धर्म कर्म बंद हो गए और लोग कुछ जान ही नहीं पाए।
तो मिथिलाधिपति राजा जनक ने तो कहा कि दुरात्मा राजा बेन पहले मनमंत्र में हुआ और इक्ष्वाकु वंश का राजा था, मैंने सुना है, और ये वैकुंठ धाम से ले जाने पर राजा बेन होगा। अब वैकुंठ जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं आगे की कथा कल के उसमें पर सुनाएंगे आपको। बोलो वैशाख मास महात्म्य की कथा विसर्जन होते राम लखन सिया जानकी सदा करो सियावर राम।